नमस्कार आप सभी के लिए। ये द हिंदू में पब्लिश एडिटोरियल है। लिखा किसने है? लक्ष्मी विजय कुमार एंड सुकृति चौहान ने। मोस्टली ये जनरली अभी जो पेंडेमिक के दौरान जो सुसाइडल रेट में बढ़ोतरी हुई है या जो मानसिकता पर जो नेगेटिविटी टाइप की जो फीलिंग्स हुई है लोगों को, उन सभी के बारे में बात कर रही हैं ये। तो ये मोस्टली बेस्ड है सुसाइड पर। तो देखते हैं क्या है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। तो क्या है? सेविंग लाइफ्स अंडर द लॉन्ग शैडो ऑफ पेंडेमिक। तो जान को बचाना किसकी छाया के अंतर्गत? एक महामारी की छाया के अंतर्गत। द कोविड-19 पैंडेमिक हैज़ इम्पैक्टेड पॉपुलेशन अराउंड द वर्ल्ड इन मल्टीपल वे। जो हमारी बीमारी है कोविड-19 की, उसने क्या इम्पैक्ट किया है पूरे के पूरे विश्व में कई प्रकार से, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग हिसाब से। द फियर ऑफ बीइंग इन्फेक्टेड एंड एंजाइटी अबाउट एन अनसर्टेन प्रेजेंट एंड फ्यूचर हैव इम्पैक्टेड मेंटल हेल्थ सेवेरिटी। तो क्या है? जो डर है कि भाई सबसे पहले तो क्या इन्फेक्शन का डर, और दूसरा इस तनाव का डर कि जो अनसर्टेन वर्तमान है और अनसर्टेन भविष्य है, कि वर्तमान में भी अभी नहीं मालूम है कि कब तक वैक्सीन आने वाली है, और इन फ्यूचर भी अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो वो एक मेंटल हेल्थ को क्या बना देता है? झंझोर के रख देता है, या बहुत कठोर सेवियरली, मतलब सेवियरली इम्पेक्ट करता है। लॉकडाउन हैव लेड टू आइसोलेशन इन टर्न heightening anxiety and causing depression in societies, particularly in the vulnerable community। तो vulnerable community मतलब सीधी सी बात है, जो गरीब लोग हैं, तो उनके अंदर एंजाइटी या तनाव या डिप्रेशन का बहुत कारण बना है ये लॉकडाउन जो हुआ उससे, और उससे मेंटल हेल्थ पर डायरेक्टली असर किया है इन सब चीज़ों ने। वाइल द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक इज अनप्रेसिडेंटेड इन इट्स स्कोप एंड स्केल, previous study suggest an elevated risk of suicide during the such time। अब नोवेल कोरोना वायरस की जो पेंडेमिक है वो अनप्रेसिडेंटेड, मतलब जो कोरोना वायरस का जो स्केल है, जो स्कोप है, वो क्या है? अभूतपूर्व है। ठीक है। प्रीवियस और जो पहले की जो स्टडीज़ हैं वो भी ये सजेस्ट करती हैं कि जो जैसे भी सुसाइड वाली जो मतलब वो रहती है, तो ऐसे महामारी के समय में ये सब चीज़ें बढ़ जाती हैं। पहले की जो स्टडी हुई या पहले जो महामारी हुई उस समय भी ये क्या हो गई? बढ़ गई। वाई सुसाइड इंक्रीज इन द यूनाइटेड स्टेट ड्यूरिंग द 1918-19 इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक। तो 1918-19 में यूएस में, अमेरिका के अंदर महामारी हुई थी, ठीक है, इन्फ्लुएंजा। तो वहाँ पर भी क्या था? ओल्डर मतलब अमंग, मतलब एक तो ये केस हो गया, दूसरा है ओल्डर पीपल हांगकांग 2003 में जब सार्स वायरस का प्रकोप हुआ था, इसी टाइप का था वो, सार्स फैमिली का ही जैसे कोरोना वायरस है, तो उस समय। तो ये दो ऐसे हैं को दो ऐसे उदाहरण हैं कि दोनों जगह सुसाइडल रेट में क्या है? बढ़ोतरी देखी गई थी। हाउएवर इट हैज़ बीन नोटेड दैट अ राइज इन सुसाइड इन द वेक ऑफ पेंडेमिक इज नॉट इनएविटेबल। तो जबकि ये नहीं है कि जो राइज है सुसाइड का वो पेंडेमिक के अंतर्गत हो, ये कोई अनिवार्य तथ्य नहीं है, लेकिन बढ़ जाते हैं कुछ। इनफैक्ट प्रिलिमिनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द न्यूजीलैंड, जापान एंड द यूनाइटेड किंगडम सजेस्ट लोअर सुसाइडल बिहेवियर एट लीस्ट इन द अर्ली फेज ऑफ द पेंडेमिक। तो ये तीन ऐसी कंट्री हैं कि जहाँ पर क्या लोअर सुसाइडल हुआ, कि मतलब जो नॉर्मल डे में जितने सुसाइड होते थे उससे कम अभी सुसाइड हुए। Before pandemic, India's progress as one of the fastest growing economy led to large paradigm shift in the daily life of its citizen। तो अगर पेंडेमिक या जो महामारी से पहले की बात करें तो जो इंडिया थी वो क्या है? फास्टेस्ट ग्रोइंग, मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई क्या है? अर्थव्यवस्था है। और जब वो अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती हुई तो लोगों के क्या जीवन शैली में, लाइफ स्टाइल में भी फर्क पड़ता है। मेजर लाइफ स्टाइल शिफ्ट लेड टू राइज ऑफ मैनी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर इन द लास्ट डिकेड। तो जो मेजर लाइफ स्टाइल जो शिफ्ट है उसने किस चीज़ के आधार से ला रही रखी है? कि राइज ऑफ मैनी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर मतलब कि किसी की लाइफ स्टाइल बिल्कुल ख़राब है, किसी की लाइफ स्टाइल बहुत अच्छी है।
तो लास्ट डिकेड में उसने ऐसी चीज़ें पैदा की हैं। मेंटल डिसऑर्डर आर वन ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ मोस्ट कंसर्न which has been swept under the carpet of stigma and discrimination। तो जो भी मेंटल डिसऑर्डर है या जो मानसिक अव्यवस्था है वो क्या है, बहुत एक कंसर्न या बहुत चिंताजनक बात है। विच हैव बीन स्वेप्ट अंडर द कॉर्पेट ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा मतलब होता है कलंक या कोई चीज़ का धब्बा टाइप का लगाना, एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो किसी भी चीज़ का डिस्क्रिमिनेशन होना या कलंक होना, तो उन सब चीज़ का के कारण ये मानसिक हालात होते हैं। मैनी सुसाइड आर रिलेटेड टू साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रेस। तो जो जैसा कि आपको मालूम है, जनरली भी मालूम है कि बहुत से ऐसे सुसाइड जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर के कारण ही होते हैं। न्यू नॉर्मल कॉन्सिक्वेंसेस। अब नया नॉर्मल क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस उसके परिणाम क्या है। द पेंडेमिक में से टोल ऑन ह्यूमन बीइंग इन फिजिकल एंड मेंटल सेंस हैज़ कम्प्लीटली चेंज द वे ऑफ फिजिकल लाइफ। तो जो पेंडेमिक है उसने बहुत बड़े अमाउंट में लोगों की लाइफ को बदल के रख दिया है, चाहे मेंटली हो, चाहे फिजिकली हो, या मटेरियलिस्टिक वे में भी आप अगर समझो। मटेरियलिस्टिक वे में मतलब भौतिक वे में, कि लोग पहले जाते थे बाहर, फिर बाद में अब बाहर नहीं जाते, घर से ही मोस्टली प्रेफर कर रहे हैं कि घर से ही जितना काम हो पाए। तो ये चीज़ें बहुत फर्क पड़ गया है। फिर क्या, नेसेसरी प्रिकॉशंस सच एज सोशल डिस्टेंसिंग, लिमिटेड इंटरेक्शन एंड मास्क यूजेज हैव बिकम द न्यू नॉर्मल। तो ये सब चीज़ें कि सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना, ये नए नॉर्मल हो गए। हैव बिकम न्यू नॉर्मल विथ ह्यूज सोशल, फिजिकल, इकोनॉमिक एंड मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। और इसके साथ ही क्या है, फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस है और मेंटल कॉन्सिक्वेंसेस है। कई चीज़ों की कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसमें। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश इंडिया हैज़ dubious distinction of reporting the first COVID-19 related suicide in the world of February 12, 2020। तो अनफॉर्चुनेट दुर्भाग्यपूर्ण क्या है कि जो फर्स्ट कोविड-19 सुसाइड है वो कहाँ फरवरी 12 को इंडिया के अंतर्गत, इंडिया में ही उसमें देखने को मिला कोविड-19 के कारण। वाइल द पेंडेमिक हैज़ अफेक्टेड द एंटायर कंट्री, जबकि इसी दौरान पेंडेमिक किसको अफेक्ट कर रही है, पूरे के पूरे देश को। केस इंसिडेंट रेट्स आर वर्स इन स्टेट सच एज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर जो रेट है, सीधी सी बात है, वो वर्स हो रही है कुछ बड़े बड़े राज्यों में, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, इनमें तो बहुत ही भयावह स्थिति है अकॉर्डिंग टू हर। The worrying overlap reveal itself as some of these states are also major contributor to suicidal death per year। तो यहाँ पर जो महामारी है उसकी तादाद तो बढ़ी रही है, साथ ही साथ ये कंट्रीब्यूट भी करते हैं सबसे ज़्यादा डेथ, मतलब सुसाइडल जो डेथ होती है उसके लिए। तो ये आपका डेटा यहाँ पर उन्होंने दे रखा है। फिर क्या है, डायर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। डेयर मतलब होता है, ये फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब है भयानक, ठीक है, भयावह है या भयानक आप जो समझो, या भयंकर, ठीक है। तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस अराइजिंग फ्रॉम द पेंडेमिक, मास माइग्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस मेक रिस्क ग्रुप इवन मोर वल्नरेबल ड्यूरिंग दिस टाइम। तो इन सब चीज़ों ने कि इकोनॉमी जिस हिसाब से बर्बाद हुई है उसके कारण भी क्या है, बहुत बड़ा डिस्ट्रेस सामने आया है, बहुत वल्नरेबिलिटी, मतलब जो व्यक्ति एक मिडिल इनकम में था वो नीचे पहुंच गया, मिडिल इनकम से भी लो में पहुंच गया, लो इनकम ग्रुप में पहुंच गया। तो ये सब चीज़ें हैं, उसको अपनी लाइफ स्टाइल से भी समझौता करना पड़ा होगा, कई चीज़ें हैं। फिर क्या है, राइजिंग स्ट्रेस। वाइल प्रोग्रेस ऑन अ कोविड-19 वैक्सीन इज प्रोमिसिंग, uncertainty as a result of pandemic is here to stay for foreseeable future। अब क्या है, इसी दौरान क्या है, जो हमारी वैक्सीन है वो तो बन रही है, लेकिन साथ ही साथ एक अनिश्चितता भी है। कैसी अनिश्चितता, कि ये आगे कब तक, मतलब कब तक ये रहने वाला है ये पेंडेमिक या ये कोरोना जो है, कि कब तक रुकेगा। द फियर ऑफ गेटिंग इन्फेक्टेड कपल्ड विथ लैक ऑफ नॉलेज एंड इकोनॉमिक फेल आउट हैज़ क्रिएटेड अ न्यू लेवल ऑफ स्ट्रेस नॉट सीन बाय द मैनी बिफोर। तो कई चीज़ें हैं कि भाई कई लोगों का तो जैसा काम ही ऐसा है कि वो पब्लिक के ही उससे होता है, तो इन सब चीज़ों से वो बहुत परेशान है कि भाई लैक ऑफ नॉलेज, उनके लिए कोई इतना ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है, ठीक है।
और इन्फेक्शन होने का भी डर है। और ये सब चीज़ें मिलकर एक इस हिसाब से वो स्थिति बना रहे हैं कि ये लग रहा है कि क्या आखिरकार क्या होना क्या है, कब होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ें वो हैं। दिस इज कंपाउंडेड बाय आइसोलेशन फ्रॉम कम्युनिटी कॉजिंग हाई लेवल ऑफ मेंटल duress and ultimately COVID-19 related suicide for many। तो यहाँ पर ये इसका कारण क्या हो रहा है कि लोगों ने खुद को ही क्या कर लिया है, आइसोलेट कर दिया है, ठीक है। और आइसोलेट कर दिया है, साथ ही साथ उनका क्या मेंटल ड्यूरेस या मानसिक जो दबाव है वो पड़ रहा है। और बस और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, बहुत ही बुरी कंडीशन में बहुत कई लोग तो क्या सुसाइड कर लेते हैं इसी कंडीशन के कारण। दिस सिचुएशन इज वर्स अमंग वल्नरेबल पॉपुलेशन हु आर susceptible to greater risk of infection such as the healthcare workers, infected people, elderly migrant worker, those from the resource poor background, women facing domestic violence, individual with compromised immunity, and those suffering from the physical और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ऐसे कई लोग हैं, जैसे जो वनरेबल क्लास हुई कि जैसे आपके गरीब तबके के लोग हैं, तो वहाँ पर उनके लिए इन्फेक्ट होने का ज़्यादा वो है। क्यों? क्योंकि उनका घर इतना छोटा है, उस छोटे से घर में कितने लोग रह रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो पूरी की पूरी मतलब उन पर एक मानसिक दबाव बना रही हैं। और कंप्रोमाइज इम्यूनिटी, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें, तो ये सब चीज़ें क्या है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं लोगों के बिटवीन। इन केस सीरीज ऑफ newspaper report of suicide in India during the early lockdown phase found that suicide was associated with fear of infection, social isolation and pandemic related। तो यहाँ शुरुआती के जो वो समय था जब लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय लोगों ने सुसाइड करने का कारण ये था कि कई लोगों को आइसोलेशन से डर लग रहा था, ठीक है। कई लोगों को मतलब पेंडेमिक से डर लग रहा था, तो इन इन्फेक्शन होने से, तो इन सब चीज़ों के कारण भी उन्होंने क्या सुसाइड कर ली। So the finding revealed that 1 in 4 of these deaths occurred among hospitalized patients, demonstrating the need for extra care and vigilance during the institutionalized treatment for the either COVID-19 or any other illness। तो ये फाइंडिंग या जो डेटा मिला है वो रिवील करता है या उजागर करता है किसको, कि जो 4 मतलब 4 जो लोग मरे हैं उनमें से जो 1 लोग हैं अकर्ड अमंग द हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स, जो मतलब 4 लोग जैसे हुए पेशेंट्स या हॉस्पिटल में, उसमें से जो 1 लोग जो मर रहा है वो उसने इस चीज़ का डेमोन्स्ट्रेट किया, इस चीज़ की आवश्यकता को जाहिर किया कि उसको एक्स्ट्रा केयर ऑफ विजिलेंस की ज़रूरत है, चाहे कोविड-19 का पेशेंट्स हो वो या कोई अदर इलनेस का जो भी भर्ती हुआ या उन पर डेटा लिया गया। द सडन क्लोजर ऑफ एल्कोहल लाइक्वर आउटलेट रिजल्टेड इन इंक्रीज इन एल्कोहल रिलेटेड सुसाइड। अब एकदम से शराब की दुकानें बंद कर देना तो उससे भी उनकी सुसाइड बढ़ गई है। वी कैन कंटिन्यू फाइट द नोवल कोरोना वायरस, देयर इज अ ग्रोइंग नीड to make mental health and suicide prevention a priority। तो एज वी कंटिन्यू टू फाइट, जैसे कि हम कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, नोवल कोरोना वायरस से लड़ाई रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम मेंटल हेल्थ और सुसाइड प्रिवेंशन जो प्रायोरिटी है उसको भी क्या करें, रिड्यूस करें या उनसे भी लड़ें। एट एन इंडिविजुअल लेवल एनी अर्ली साइन ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ सच एज सडन चेंज इन बिहेवियर, सब्सटेंस यूज, एंजाइटी, डिस्टर्ब स्लीप एंड डिफिकल्टी इन कम्युनिकेशन शुड नॉट बी इग्नोर्ड। तो ऐसा यहाँ पर ये है कि जैसे एकदम कोई किसी का व्यवहार एकदम चेंज हो रहा है, किसी एकदम से गुस्सा आ जा रहा है, एकदम से वो हो जा रहा है, कुछ एंजाइटी, कुछ डिस्टर्ब स्लीप हो रही है, तो ये सब चीज़ें पहचानने वाली हैं कि उसका भी माइंड क्या है, डिस्टर्ब है। वाइल द फीलिंग ऑफ अनसर्टेनिटी ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज नॉर्मल, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड लिमिटिंग ourselves to authentic source of information and reducing exposure to distressing news in good mechanism to help a person cope with the situations। और उसी दौरान जब आप अनसर्टेनिटी या अनिश्चितता क्या कर रहे हो, महसूस कर रहे हो, ड्यूरिंग द पेंडेमिक इज नॉर्मल, तो जो अभी नया नॉर्मल हो उस समय, बीइंग इन्फॉर्म्ड एंड लिमिटिंग अवर सेल्फ, हम खुद को इन्फॉर्म कर रहे हैं और लिमिटेड कर रहे हैं अवर सेल्फ को, एक ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और रिड्यूसिंग एक्सपोजर
to distressing news in a good mechanism to help person cope with situation। तो ऐसे लोगों को ऐसी न्यूज या निराशावादी न्यूज से दूर रखा जाए या दूर रहें वो लोग, जिससे एक अच्छी लड़ाई लड़ सकते हैं हम इस टाइप की कंडीशन से जो कि हमें एक इस महामारी के बिटवीन मिली है या प्राप्त हुई है। अब मीडिया का रोल इसमें कैसा है? सुसाइड प्रिवेंशन रिक्वायर अ मिक्स्ड ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच। टॉप डाउन मतलब ऊपर से लेके नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक अप्रोच की जरूरत है, जिसमें मीडिया को मदद करनी चाहिए। कैसे? ensuring that all intervention are rooted in empathy। तो जितने भी इंटरवेंशन है वो एम्पैथी के अंदर रूटेड होने चाहिए। इंडिया हैज़ क्रिएटेड अ टास्क फोर्स टू डेवलप नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। इंडिया ने क्रिएट कर दी है एक ऐसी टास्क फोर्स कि जो नेशनल के जो सुसाइड प्रिवेंशन है उसको क्या करेगी? रिड्यूस करेगी। सुसाइड प्रिवेंशन स्टडी मतलब सुसाइड को प्रिवेंट करेगी। द प्लान incorporate the 3 universal strategy including ban on reduction in excess of highly hazardous pesticides। तो सबसे पहला तो उसने क्या किया है कि बैन कर दिया और रिड्यूस कर दिया है ऐसे एलिमेंट या ऐसे पेस्टिसाइड्स को कि वो लोगों की पहुंच से बाहर हो जाए। रिडक्शन इन कंजप्शन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ एल्कोहल एंड नॉन सेंसेशनलाइज्ड एंड रिस्पॉन्सिबल पोर्ट्रेयल ऑफ सुसाइड बाय मीडिया। तो यहाँ पर एल्कोहल या जैसे आप बियर बोलते हो उस पर, और साथ ही साथ जो मीडिया सुसाइड को बड़ा बड़ा चढ़ा कर जो दिखाता है सेंसेशन बना के, उस पर भी रोक लगाई है और उस पर भी वो उसने लगाम कसी है। द मीडिया वुड नीड फॉलो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडियाज गाइडलाइन ऑन रिपोर्टेज ऑफ सुसाइड एंड ऑल्सो क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन। तो मीडिया को जो हमारी गवर्नमेंट ने जो रूल निर्धारित किए हैं उसी हिसाब से सुसाइड जैसी चीज़ों को दिखाना चाहिए, या जो मतलब अवेयरनेस है उसको भी फैलाना चाहिए कि इस चीज़ की सब चीज़ों से क्या हो, प्रिवेंट हो इन सब चीज़ों से। सीकिंग सपोर्ट इज की। देयर इज एन अर्जेंट नीड फॉर stigmatizing suicide as a phenomenon and ensure there is an increase in number of functional and accessible helpline and training of the gatekeepers। तो यहाँ पर एक बहुत ज़रूरत है कि ऐसी हेल्पलाइन बनाई जाए कि जो लोगों को क्या करे, उनके एक्सेसिबल हो उन सब चीज़ों को, और जो गेटकीपर या जो कस्टमर वहाँ पर हैं वो इन सब चीज़ में माहिर हों कि लोगों की मेंटल हेल्थ को क्या कर पाएँ, रिजॉल्व कर पाएँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अ सिस्टम इंटरवेंशन कैन फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग, सपोर्टिंग एंड रिफरिंग सुसाइडल इंडिविजुअल एट ऑल लेवल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। तो यहाँ पर जो बहुत मुख्य रूप से अगर जो है सिस्टम वो कैसे इंटरफेयर कर सकता है, वो इंटरफेयर कर सकता है डायरेक्टली कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करे, फिर उनको सपोर्ट करे, और अगर नहीं है तो रेफरिंग कर दे सुसाइडल इंडिविजुअल एट ऑल लेवल ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम। उन सबको एक हेल्थ केयर सिस्टम में पहुंचा दे जहां पर जो मेंटल हेल्थ की जहां वो होती है, तो वहां पर उसको सुसाइडल थॉट से क्या किया जा सके, अलग किया जा सके। इट इज एसेंशियल दैट इफ सुसाइड हैज़ बीन अटेम्प्ट द इंडिविजुअल हैज़ द रिक्वायर्ड इंटरवेंशन एंड रेगुलर कॉन्टैक्ट सपोर्ट। और ये बहुत ज़रूरी है, यह बहुत आवश्यक है कि अगर कोई सुसाइड हैज़ बीन अटेम्प्ट हो चुका है, कोई भी सुसाइड, द इंडिविजुअल हैज़ द रिक्वायर्ड इंटरवेंशन एंड रेगुलर कॉन्टैक्ट सपोर्ट। तो जो इंडिविजुअल है वो रेगुलर उसके कॉन्टैक्ट सपोर्ट में रहे और प्रॉपर सपोर्ट प्रोवाइड करवाता रहे उसके लिए। अ मेजॉरिटी ऑफ इंडिविजुअल हु आर सुसाइडल डू नॉट रियली वांट टू डाई। जो बहुत से जो मरने वाले हैं वो वास्तविकता में मरना नहीं चाहते, ठीक है, बट फाइंड लिविंग डिफिकल्ट, लेकिन वो जीने में भी परेशानी फील करते हैं। तो दैट्स व्हाई दे डिड दिस। सपोर्ट एट द राइट मोमेंट कैन चेंज दिस डिसीजन। अगर उन्हें उस समय जब वो उनके माइंड में प्रबल होता है सुसाइड का विचार, उस समय कोई सपोर्ट कर दे तो ये क्या होगी, वो मतलब रोका जा सकता है ऐसी चीज़ को। अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन एंड सपोर्ट एट बोथ द इंडिविजुअल एंड द सिस्टम लेवल कैन सेव लाइफ। तो यहाँ पर
कंपेशन मतलब एक सहायक के तौर पर या सहानुभूति के तौर पर, और सपोर्ट दिया जाए, चाहे इंडिविजुअल हो या सिस्टमेटिक लेवल पर हो, तो वो लाइफ को क्या कर सकता है, बचा सकता है, सेव कर सकता है। ऑन वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे October 10, there is a most important message for one who may be having suicidal thought. You are not alone and must reach out for support as help is available. तो यहाँ पर सबसे बड़ी जो 10 अक्टूबर को जो मनाया जा रहा है, तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण मैसेज ये है कि फॉर द वंस who may having suicidal thought, उन लोगों के लिए जिनके पास suicidal thought है, you are not alone and reach out the support as the help is available. तो वहाँ तक आप पहुँचो, उनको अकेला महसूस ना होने दो, और आप वहाँ तक पहुँचो कि जहाँ पर वो लोग हैं जिससे आप क्या कर पाओ, उनकी सपोर्ट कर पाओ। सो दिस इज़ द होल एडिटोरियल। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स यहाँ पे चल रही हैं कोरोना वायरस महामारी के बीच में। सो थैंक यू फॉर टुडे।